तो जैसा कि पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि अगली क्लास तक पिछली क्लास का सब भूल जाते हैं। सीमा माता जी की विशेष कमेंट थे उस क्लास में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए तो वी कैन रिवाइज समथिंग। किसी को कुछ याद है कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रणाम। प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? किस चीज का है? क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण? व्हाट इज द मेन हेडिंग ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण? जो हमारे सेंस ऑर्गन से हम फील। नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज प्रत्यक्ष? बेसिकली प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों क्यों इसकी चर्चा कर रहे थे? परसेप्शंस डिस्टॉर्टेड एक्सेस। परसेप्शंस डिस्टॉर्टेड है, या वो तो कर रहे थे, वो प्रत्यक्ष प्रमाण में ही चर्चा कर रहे थे। लेकिन व्हाट वाज द एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन? सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट है। सेंसेस इम्परफेक्ट है, यस, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण का पार्ट है। लेकिन हम मेन टॉपिक क्या है, मतलब किस प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, किस चीज के लिए है? व्हाट इज द साइंस है भगवान के एक्सिस्टेंस को नकारने के लिए अपने तरफ से लॉजिक दे दिया। जो उन्होंने देखा है वो उसको मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, तो भगवान ने ये नहीं किया तो भगवान नहीं किया। आप सब लोग एकदम सही बता रहे हैं, बस वो थोड़ा सा टेंजेंशियली निकल जा रहे हैं। सोल से तो स्टार्ट किया था, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके थे ये तीन क्या है? तीन तीन हमने बताए थे ज्ञान प्राप्त करने के। तो इसमें से पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हाँ, सामने देखा हुआ, या फिर उसको कैसे कहेंगे ठीक से? देखा हुआ तो केवल आंख का यूज हुआ। इंद्रियों के आधार पर, हमने अपनी इंद्रियों के आधार पर आंख से देख के, कान से सुन के और त्वचा से छू के, तो अगर कोई चीज गर्म है कि ठंडी है पता करना है तो कैसे करेंगे? तो जैसे तवा रखा हुआ है किचन में, अभी हमें पता करना है कि पता ये गर्म है कि नहीं है, पता नहीं, तो थोड़ा सा छू के देख लेंगे। अगर डाउट होता है तो पता चले, जिस दिन डाउट नहीं उस दिन उठा लिया, हो गया, जयराम जी की पड़ गया फिर निशान। तो ये ज्ञान प्राप्त किया हमने। हमें पता चला कि ये वस्तु गर्म है कि ठंडी है, किसके माध्यम से पता चला? टच से पता चला, स्किन से पता चला। और कान से कैसे पता चला? मान लीजिए कान से, कान का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए बचपन से ही करते आ रहे हैं, बस सुन के ही कर रहे हैं। अब आंख का भी हम लोग यूज करते हैं कुछ भी देखने के लिए, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो आंख से देख के पता करते हैं, मेजरमेंट करके पता कर लेते हैं। और खाना खराब हो गया मान लीजिए घर में, अब उसको पता करने का क्या तरीका है? तो स्मेल से और टेस्ट से। तो आप स्मेल करेंगे, देखेंगे यार ठीक स्मेल नहीं आ रही यार, लग रहा है गड़बड़ हो गया, छोड़ो अभी फेंक दो। नहीं नहीं, स्मेल तो ठीक आ रही है, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट करके देख लेते, पता नहीं स्मेल तो ठीक आ रही है लेकिन जो है स्वाद बदल गया है आइटम का, तो फिर भी उसको फेंकना पड़ता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ पहली समस्या, चार समस्याएं हमने बताई थी। इसमें से पहली समस्या थी कि हमारी इंद्रियां हैं वो परफेक्ट नहीं है, सीमित है, लिमिटेड है, इम्परफेक्ट है। तो आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें कि इससे हमें एब्सोल्यूट ज्ञान मिल जाए, लेकिन एब्सोल्यूट ज्ञान आपको नहीं मिल पाएगा। आपको ठंडा गरम भी, इवन एब्सोल्यूट ज्ञान, तो एब्सोल्यूट ज्ञान होता है जिसमें परमात्मा की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इस संसार का ही ज्ञान जो है वही मिलने में आपको समस्या आ जाएगी। अरे, तो वही में ज्ञान ही आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि हमारे आंखों की जो देखने की क्षमता है वो एक वेवलेंथ जो है, एक लैम्डा से दूसरे लैम्डा तक है, लेकिन उसके बाहर का कुछ इंफ्रारेड आ गया, इंफ्रारेड किरणें हमें नहीं दिखाई, अल्ट्रावायलेट रेज हमें दिखाई नहीं देती है। सुनने की क्षमता है वो भी लिमिटेड है, राइट? तो सुनने, हम कुछ सुनाई देगा, अरे तो हमें इस डॉग विसल है, डॉग विसल हमें सुनाई नहीं देगी, किसको सुनाई देगी? आपको सुनाई देगी। अच्छा है,
गुड फॉर हिम। तो हमारी जो सुनने की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही हमें सुनाई देगा। आप आगे बैठ सकते हैं वहां पे। सो दिस इज फर्स्ट थिंग कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट हैं। अब इम्परफेक्ट से क्या हम समझ में आना चाहिए, अगर इम्परफेक्ट होती है, अगर हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं तो उनका क्या परिणाम होगा? इम्परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। क्या होगा? Imperfect knowledge. इम्परफेक्ट नॉलेज, उसको हमने एक स्पेशल टर्म दिया था कि हम भ्रम में पड़ जाएंगे। इल्यूजन, वी हैव टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, मतलब भ्रम में पड़ जाने की हमारी जो है सम्मोहित हो जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। तो हम इसी प्रकार से भ्रम में पड़ जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि रस्सी को सांप समझ लेंगे, तो अंधेरे में रस्सी पड़ी है उसको हमने सांप समझ लिया। क्यों समझ लिया? इंद्रियां हमारी परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए एलिफेंट वाला भी बात थी। हमने एलिफेंट की बात की थी कि सब अपने अपनी इंद्रियों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, सब अंधे हैं। कोई छू के पता कर रहा है तो पता चल रहा है कि जो पेट छू रहा है तो कह रहा है शायद ये हाथी जो है दीवार की तरह दिखता है। कोई उसका पैर पकड़ रहा है तो कह रहा है नहीं नहीं वो जो है ना बड़े वृक्ष की तरह है। कोई सूंड पकड़ रहा है तो कह रहा है नहीं नहीं वो किसी रस्सी की तरह लगता है। पूंछ पकड़ रहा है तो कोई कह रहा है कि सूंड वाला शायद कुछ हाँ सांप जैसा है, अजगर जैसा है। और पूंछ वाला कह रहा है रस्सी जैसा है। तो क्या है, हमारा ज्ञान यहाँ पर सीमित है। हमारी इंद्रियों की जितनी क्षमता है उतना ही हमारा ज्ञान हमको मिल सकता है। और जब हमें जो ज्ञान मिलता है उसमें हम भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। तो भ्रम में पड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो हम एक्स को वाई समझ लेते हैं, वाई को जेड समझ लेते हैं। एप्पल को ऑरेंज समझेंगे, ऑरेंज को अमरूद समझ लेंगे। तो ये हमारे 3 मिस्टेक हैं। और जब गलती करते हैं तो हमारी क्या टेंडेंसी होती है? हम क्या करना चाहते हैं? गलती को प्रोटेक्ट। छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। डिफेंड करना चाहते हैं, मैंने किया है तो सही होगा। अगर कर भी दिया मान लो गलती, तो फिर भी उसको नहीं नहीं उसको डिफेंड करेंगे, हमें इतना बड़ा कुछ गलती नहीं हुआ है। तो ये 4 डिफेक्ट्स हैं, 4 दोष हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के, जिस वजह से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो परफेक्ट नहीं होगा। अब हमारा जो सेकंड ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण से आपको क्या अंदाजा लग रहा है? अनुमान, अनुमान लगा लिया, गेस कर लिया। Guess what? गेस वर्क, वो लिखा है गेस वर्क। थ्योरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। This was not for example. Let's see. हाँ, तो हमने क्या है उसको गेस किया, लेकिन उसमें क्या है हमने देखा भी, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, आपके घर के सामने वाले घर में आप देख रहे हैं आपका दरवाजा खुला है, तभी आपने देखा एक व्यक्ति आया चुपके से। उसने जो है धीमे, पैरों की आवाज ना आए ऐसे चलते हुए आया, धीमे से अपने चप्पल उतारे और उसने दरवाजा खोला चाबी लगा के। धीमे से दरवाजा खोला, अंदर गया, बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद खटपट हुई, फिर वो अंदर से बाहर आया, धीमे से बंद किया, निकल गया। अभी आपने ये सीन देखा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या था भाई, कैसे, क्या आपका मन में क्या आएगा? चोर था कोई ये। हाँ, और किसी के मन में कुछ और आ सकता है? हाँ, चुपके से कोई, हाँ हो सकता है भाई, चुपके से कोई मिलने बुलाया हो, चुपके से कोई सो रहा हो, कोई डिस्टर्ब ना करना हो। तो अब हमारे पास एक इवेंट को 3 लोगों ने 3 तरीके से ऑब्जर्व किया। इवेंट सेम है, इनपुट सेम है, आउटपुट सेम है। आपने देखा, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा, तीनों लोगों ने देखा, लेकिन तीनों ने अलग अलग अनुमान लगाया। एक ने कहा भाई चुपके से कोई मिलने आया है, एक ने कहा नहीं कोई सो रहा था तो शायद उसे डिस्टर्ब नहीं करना था इसलिए वो आया धीमे से, एक ने कहा कि चोर आया है। तो एक इवेंट को, एक चीज को ऑब्जर्व करने के 3 तरीके हो गए, और ये तीनों तरीके किस पर आधारित हैं? अनुमान पर आधारित है, किसी को सच्चाई पता नहीं है। फिर क्या हुआ, आप गए, आपने दरवाजा खुलवाया घंटी बजा के,
आपने कहा अभी एक ना व्यक्ति आया था आपके घर में, वो पता चुपके से खोल के फिर अंदर गया, थोड़ी देर बाहर निकला, कुछ सब ठीक तो है ना? वो बोले नहीं नहीं, हमारा घर का नौकर था, वो मैं मेरी क्लाइंट मीटिंग चल रही थी तो मैंने उसे चाबी दे रखी थी कि तुम आना और चुपके से आके बिना आवाज के निकल जाना। एक्चुअल इवेंट वाज डिफरेंट। लेकिन चार थ्योरी, अब तीन थ्योरी गलत हुई, एक थ्योरी सही हुई। अब किसी भी इवेंट को इसी प्रकार से जज करने के तरीके को बोलते हैं अनुमान प्रमाण। तो साइंस में इसको ऑब्जर्वेशन, जो गेस वर्क करके जो थ्योरी की जाती है, जैसे कि आपको पता होगा कि डार्विन थ्योरी की हम लोग बात कर रहे थे। डार्विन थ्योरी में कहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मंकी है, हम मंकी से आए हैं इवॉल्व होके, इवोल्यूशन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में उन्होंने, जो महान वैज्ञानिक डार्विन हुए हैं, महान वैज्ञानिक, वो उन्होंने थ्योरी लिखी है कि मुझे लगता है कि बिना कल्पना किए हुए आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ कल्पना तो जरूर करनी पड़ेगी। ऐसे एक वैज्ञानिक हुए डाल्टन। डाल्टन का नाम सुना है? साइंस अगर किसी ने पढ़ी है, डाल्टन सुना है किसी ने? तो डाल्टन ने एटम की थ्योरी दी थी। एटम, परमाणु कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा नहीं, इसको तोड़ा जा सकता है, एटम को तोड़ा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आए बोर, उन्होंने फिर एक और थ्योरी दी। तो साइंस में एक ही चीज को डिटेक्ट करने की, उसकी स्टडी करने की तीन थ्योरी बन गई। एक आती है, उसको रिफ्यूट करके दूसरी थ्योरी आती है, फिर उसको भी डिफीट करके तीसरी थ्योरी आती है। जैसे मैं कहूं कि ये बच्चा बहुत होशियार है, आप बोलेंगे कैसे, प्रूव करो भाई ये बच्चा कैसे होशियार है। तो अब अगर किसी को मेरी थ्योरी है ये कि ये बच्चा जो है, तो अलीशा बहुत होशियार बच्चा है, हाँ? होशियार ये हो। तो अगर हम ये कहें, तो अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे लगता है ये बच्चा होशियार नहीं है, ये बेवकूफ है, तो आप क्या करेंगे? मेरी थ्योरी को पहले आप बोले आप अपनी थ्योरी प्रूव करके दिखाइए। तो मैं बोलूंगा प्रूव, ठीक है। जो है इसके ना एग्जाम में 100 में से 99 मार्क्स आए, बच्चा होशियार है। मैंने बोला, आपने बोला कि 100 में से 99 आए तो हैं, लेकिन मुझे पता है इसके मार्क्स 99 कैसे आए हैं। फर्रे बना के ले गया था ये, एग्जाम में फर्रे बनाए थे, इसीलिए उसके जो है मैं एग्जाम में 100 में से 99 मार्क आए हैं। तो आपने जो है मेरी थ्योरी को रिफ्यूट कर दिया। हाँ, इंटेलिजेंस तो उसमें, लेकिन मैं बोल रहा हूं फॉर एन एग्जाम्पल कि दो थ्योरी हो गई, एक ने दूसरे को डिफीट किया। तो इसी प्रकार से होता है कि जब एक थ्योरी साइंस में आती है, उसको डिफीट करने के लिए दूसरी काउंटर थ्योरी आती है, फिर उसको भी डिफीट करती है, फिर तीसरी थ्योरी आ जाती है। तो साइंस ने इस प्रकार से अनेक थ्योरीज स्थापित की हैं। लेकिन हमारे वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो अनचेंजेबल है, वो बदलता नहीं है कभी भी। वैदिक जो ज्ञान है वो बदलता नहीं है। तो डार्विन ने जो भी थ्योरी दी वो अनुमान प्रमाण पर आधारित थी। अब अनुमान प्रमाण के बारे में हम समझते हैं। इट मे हैव बीन लाइक दिस और परहैप्स इट वाज लाइक दैट। या तो ये ऐसे हुआ था या वो वैसे हुआ था। तो ये जो कहने का स्टेटमेंट है, इसका मतलब आपने क्या किया है? अनुमान प्रमाण लगाया है। तो डार्विन की थ्योरी, डार्विन ने खुद कहा, ए आर वॉलेस जो उसके एक असिस्टेंट थे, उन्होंने दिसंबर 22 1857 में उन्होंने एक लिखा, क्या कहते हैं, चलाने दो ना, क्या प्रॉब्लम, हाँ चलाने दो, देखने दो उसको, हाँ, चला के दे दीजिए उसको। अभी जितनी क्लास हो रही थी फिर उतनी भी नहीं होने देगा ना। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब तक आप ब्रह्मचारी लाइफ में होते हैं, यानी जब तक आप स्टूडेंट होते हैं, तब तक आपकी जीवन अलग होता है। जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसे ही चलना चाहिए, हंसी खुशी का माहौल रहना चाहिए, थोड़ा चहल पहल होती रहनी चाहिए, बच्चे रहेंगे अच्छा, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, ये भी अपने क्लासेस में जाएगा। तो डार्विन ने लिखा, आई एम ए फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेक्युलेशन देयर इज नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। यानी बिना कल्पना किए हुए, बिना गेस वर्क किए हुए आप कुछ भी ओरिजिनल रिसर्च कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आफ्टर 5 years work I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes. These I enlarged in 1844 into a sketch of the conclusion which seemed to me probable. तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने 5 साल बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जीवन की शुरुआत कैसी हुई होगी। तो इसलिए अब मैंने क्या किया है, कल्पना करना शुरू कर दिया है कि किस प्रकार से हुई होगी, गेस वर्क करना शुरू कर दिया है। तो इन्होंने ऐसे गेस वर्क करके जो थ्योरी दी वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन कहते हैं, एक बार एक भालू है, तो इन्होंने एक थ्योरी दी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं, लेकिन जितना भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, जितना भी जमीन खोद के नीचे सर्वे करने जाते हैं, तो उसमें हमेशा उनको मनुष्य और एप्स, बंदर हमेशा साथ में ही मिले हैं। साथ में मिले हैं मतलब जब वो मरे होंगे तो साथ ही मरे होंगे, यानी जीवित रहे होंगे तो साथ ही रहे होंगे, उन दोनों का अस्तित्व तो साथ में ही था। तो इसका मतलब यह है कि कभी ऐसा नहीं था कि मनुष्य बंदरों से निकल के आया हो, ऐसा कुछ प्रूव हो रहा हो। अगर भाई बंदर से निकला होता तो कोई ना कोई तो ऐसी जगह होती जहां पर मनुष्य मिलना बंद हो जाते, केवल बंदर ही बंदर मिलना शुरू हो जाते। फिर अब जो होते तो आज तो बंदर होने ही नहीं चाहिए थे, सारे मनुष्य बन गए होने चाहिए थे। तो ये इतनी बुद्धिमत्ता वाली थ्योरी है। अभी आप आगे सुनेंगे तो आप और आश्चर्य करेंगे। उन्होंने उन्होंने बोला कि कैसे भालू जो है व्हेल मछली बना। इसकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। उन्होंने कहा एक बार एक भालू था, उसको जो है मच्छर खाने थे, तो वो पानी में उतर गया और मुंह खोल के पानी में तैरता रहा, और बहुत सारे मच्छर मछली लगातार उसके मुंह में जाते रहे। तो हम ये मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा लाखों सालों तक। लाखों सालों तक जब ऐसा हुआ कि भालू मुंह खोल के पानी में गया और बहुत सारे मच्छर और मछलियां उसके पास कंटिन्यूअसली आते गए, और उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था जो उसको मारता। इस तरीके से सिचुएशन लाखों सालों तक रही, जिसके कारण से ये भालू धीरे धीरे करके व्हेल जैसे बड़े जानवर में बदल गया। ये लिख रहे हैं महान डार्विन, आप देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, उस तरीके से उनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। भालू खत्म हो जाने चाहिए थे, सारे भालू समाप्त हो जाने चाहिए थे, केवल वेल ही वेल मिलनी चाहिए थी, लेकिन भालू आज भी मिल रहे हैं। और भालू के हाथ होते हैं, वेल की तो वो होते हैं, फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। तो किसी ने पूछा, अगर एक बुद्धिमान वैज्ञानिक ने पूछा उससे, इन केस दे कांट कैच लीव्स, अगर उनको पत्तियां नहीं मिलती, जैसे ये जिराफ के लिए है, तो इनका एक और थ्योरी है जिराफ की, कि जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हुई। तो उन्होंने बोला कि जिराफ बेचारा एक जानवर था जो कि जमीन पर खाना नहीं मिल पा रहा था उसका, तो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर उसको पत्तियां मिलती थी, तो अपनी गर्दन बढ़ा बढ़ा के वो पत्तियां खाता था, और वो पत्तियां खाते खाते इसी प्रकार से गर्दन बढ़ाते बढ़ाते लाखों साल तक जब ऐसे हुआ, तो उसकी गर्दन जिराफ जैसी लंबी हो गई और जिराफ बन गया वो। ये इनकी थ्योरी है। लॉन्ग नेक जिराफ्स एंड शॉर्ट नेक जिराफ्स एग्जिस्टेड टुगेदर, बट शॉर्ट नेक जिराफ disappeared because they were hungry and they couldn't reach leaves from trees, so they died, and long neck giraffe survived.
दिस इज व्हाई वी ओनली सी जिराफ्स विद लॉन्ग नेक्स ओनली। तो मतलब छोटे जिराफ भी होते थे, छोटी गर्दन वाले, लेकिन वो बेचारे खा नहीं पाए, पत्तियां ऊपर थी, मर गए। हाँ? पानी पीने वाली बात नहीं तो करेंगे। हाँ, तो फिर साइंटिस्ट ने, किसी बुद्धिमान ने पूछा, अच्छा तो पानी भी हवा में लटकता होगा फिर तो, पानी तो पीने के लिए जमीन में ही मुंह देना पड़ता है। और तो उन्होंने कहा इफ दे कांट कैच लीव्स इन ट्री दे कैन बो डाउन देयर हेड एंड ईट ग्रास एंड सर्वाइव। जमीन पे घास तो रहती है, जमीन पर घास खा सकते थे, केवल ऊपर की पत्तियां ही खाने क्यों निकले? नो, डार्विन सेड नो, बिकॉज ऑफ ईगो दे डिडंट। देन he was ready with argument, what in case of water, anyway water from ground they take, can't they eat some grass? तो डार्विन को जब ऐसा बोला, डार्विन ने, नहीं ईगो था उनका, उन्होंने कहा अच्छा पानी, पानी का क्या? तो इसको आप साइंटिफिक थ्योरी कैसे कह सकते हैं? तो इवोल्यूशन जो है फॉल्स है, इवोल्यूशन गलत है, जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वो गलत है। आज तक थ्योरी बनी इसलिए हुए है, इसीलिए वो थ्योरी है क्योंकि उसको आज तक प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग क्यों थ्योरी है? क्योंकि उसको आज तक प्रूव ही नहीं किया जा सकता। इवोल्यूशन थ्योरी है क्योंकि उसको प्रूव किया ही नहीं जा सकता। और कुछ साइंटिफिक, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था, कितने वैज्ञानिकों ने क्या किया, फैब्रिकेट किया। उन्होंने बंदर का जबड़ा लगाया और इंसान का स्कल लिया, स्कल जो खोपड़ा लिया और जबड़ा लिया बंदर का, उसे फाइल करके घिस के उसको लगा दिया, फिट कर दिया और बताया कि ये जो है मिसिंग लिंक है, इसी इस प्रकार से ऐसा हुआ। तो हमारे जो वेदों में, हमारे वेदों में इवोल्यूशन के बारे में कहा गया है, लेकिन ये जो इवोल्यूशन है वो आत्मा का इवोल्यूशन होता है, वो शरीर का इवोल्यूशन नहीं होता। उसके अनुसार आत्मा जिस प्रकार के कर्म करती है उस प्रकार के शरीर उस आत्मा को प्राप्त होते जाते हैं। एक बुरा व्यक्ति है, उसको बुरे ही कर्म करेगा, हाँ। तो एक से अगली तरफ बुरा व्यक्ति का ही शरीर मिलेगा, तो फिर से बुरे कर्म करेगा, तो भगवान की तरफ से कैसे आएगा? जो बुरा व्यक्ति है अगर बुरे कर्म करेगा तो उसको नीचे का शरीर मिल जाएगा, यानी उसको जानवर का शरीर मिल जाएगा। किसी ने बहुत पाप किए हैं कर्म के अनुसार, तो उस व्यक्ति को, अगर उसने इतने ज्यादा पाप कर दिए कि उसको मनुष्य शरीर रखने का ही अधिकार ना हो, तो उसको निम्न योनियों में भेज दिया जाएगा, बंदर, कुत्ता, नर्क, नर्क में जाएगा, बहुत सारे जो है शरीर हैं उसके लिए। और अगर कोई बहुत बुरा नहीं है, उसको मनुष्य शरीर मिल गया मान लो, तो मनुष्य शरीर के बाद उसके पास इंप्रूवमेंट का क्या चांस है? क्या चांस है इंप्रूवमेंट का? अच्छी करके कर्मों को अच्छा कर सकता है, जिससे कि हर जन्म में उसको कैसे अपने आप कैसे अच्छा कर? मान लीजिए उसकी टेंडेंसी खराब है, तो कैसे वो कोई व्यक्ति अपने कर्म सुधारेगा? अच्छी करके करे। हाँ, अच्छी संगति। तो एक बार प्रभु जी के लिए जोर से सभी लोग हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। तो संगति का प्रभाव है, क्या होता है, भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं, सबके पास जाते हैं और बोलते हैं आप आइए, भगवत गीता की क्लासेस चल रही हैं, आइए और क्लासेस सुनिए, भगवत गीता सुनिए। तो इस प्रकार से जब कोई भगवत गीता पढ़ता है तब उसके इंप्रूवमेंट का चांस है। ठीक है, तो ये हो गया। और जैसे इनका एक और था, अगर क्वाड जो छोटे हिरन होते थे, वो तो छोटे आदमी हैं, हिरन तो सब मरे नहीं है। तो डार्विन की थ्योरी में बहुत सारे लूपहोल हैं। डार्विन ट्राइड टू गिव अ मैकेनिज्म ऑफ इल्यूजन बाय हिज ओन स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन हिज मटेरियल आउटलुक। It is a fact that Vedas also talk of evolution, but not of body, but of spirit soul. Vedas say that soul who is residing in one body moves at the time of death to another body, not that one body changes to another. यानी शरीर आपका मृत्यु के बाद बदलता है, कोई और शरीर मिलता है, लेकिन आपका जो सेम शरीर बदलता नहीं है। इस जीवन में शरीर जो मिला है वो शरीर नहीं बदलेगा, अगले जीवन में आपका शरीर बदल जाएगा। ये हमारे वेद कहते हैं, दिस इज इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।
तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन मेकिंग मिस्टेक इन रिसर्च? ठीक है भाई, गलतियां सबसे होती हैं, वैज्ञानिकों से भी गलती होगी, क्या प्रॉब्लम है? आपने तो इतना उनको मतलब ऐसा बुरा भला कह दिया प्रभु जी यहाँ बैठ के, आपके बाद और कुछ काम, कितना साइंस ने कितनी मेहनत की है। ये माइक्रोफोन आप क्लास दे रहे हैं बैठ के, कैसे दे रहे हैं? टेक्नोलॉजी साइंस ने बनाई भाई। ये एसी लगा हुआ है, बैठ के आप लोग यहाँ कोलकाता की गर्मी में भी सरवाइव कर पा रहे हैं, एसी लगा है। मोबाइल फोन आपको मिला हुआ, जूम क्लासेस ऑनलाइन करते हैं, कितना अच्छा सहयोग मिल रहा है। फिर आप बैठ, लैपटॉप है देखो कितना यूज कर रहे हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट करे दे रहे हो, सबको दिख रहा है, तो आप बैठ के इतना क्यों बोल रहे हो फिर? तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आफ्टर ऑल दे नो समथिंग, दे विल रिसर्च मोर, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करेंगे, और टेस्ट जैसे जैसे समय बढ़ेगा बेचारे वो भी इंप्रूव करेंगे। मैं जब एक्चुअली तैयारी कर रहा था आईआईटी की, तो पहली साल मैंने जब 12th के साथ दिया, तो मेरी कुछ लाखों में रैंक आई, तो एआई ट्रिपल ई में। तो अगली बार जब फिर एक साल तैयारी की, पापा ने 12th के बाद ड्रॉप करवाया, तैयारी के लिए भेज दिया, कानपुर चले गए। कानपुर में तैयारी की तो ज्यादा ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो उसके बाद फिर कुछ हजारों में रैंक आई। तो पापा ने तो बहुत बोला कि ये दुष्ट जो है, ये मूर्ख नहीं कर सकता। मम्मी ने बोला, मम्मी थोड़ी कंपैशनेट होती, दयालु होती, मम्मी बोला देखो पिछली बार लाखों में आई थी, इस बार हजारों में आ गई। तो मैंने कहा बढ़िया है, तो ऐसे अगले 10 साल में फिर इसकी आ जाएगी रैंक। तो इसी प्रकार से हम कह रहे हैं ठीक है, वैज्ञानिकों ने गलती की, आगे इंप्रूव करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? तो लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है कि साइंस ने हमें जो चीजें दी हैं, नए गेमिंग के नए नए गैजेट्स दिए हैं, लेकिन उनके जो इफेक्ट हैं आप देखेंगे, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ी है उनके कुछ ना कुछ इफेक्ट आप देखेंगे हमारे जीवन पर बुरे पड़ रहे हैं। जैसे, हाँ, कैसे कैसे ये देख लिए, हमारे सामने ही उदाहरण है। अब बच्चे, लेकिन ये अब आप कह सकते हैं आपकी क्लास चल रही है इसकी वजह से, नहीं तो क्लास भी नहीं हो पाती, हम लोग आ ही नहीं पाते। लेकिन आप भी देखिए कि आजकल बच्चों के आई साइट जल्दी वीक हो जा रही है, कमजोर हो जा रही है आंखें। बच्चे आजकल बाहर जाना छोड़ दिए हैं, खेलने जाना छोड़ दिए हैं। कितनी बार हम लोगों को, निमाई को बोलना पड़ता है जाओ खेलने जाओ नीचे ग्राउंड में, बिकॉज वो दे वांट टू वॉच टीवी। तो जितना गैजेट्स हमें मिले हैं, और गैजेट्स का यूज क्या था कि हमारे पास थोड़ा खाली समय बचना चाहिए, थोड़ा हम आराम से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ गए हैं। जितना आप, क्योंकि आप पहले ट्रेन में जाते थे, लोग आपसे बात करते थे, आप भी लोगों से बात करते थे। अभी ट्रेन में जाएंगे तो कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा, सब कान में लीड लगाएंगे, मोबाइल की तरफ, सब ओटीटी देखने, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, केवल यही है। तो आज, और मोबाइल किस लिए बना था? कम्युनिकेशन के लिए। हमारे जो दूर हमसे लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे दिल की बात करेंगे, हमारा पता चलता रहेगा उनका स्वास्थ्य कैसा है, सब कुछ है। स्क्रीन है ना, वो बिगाड़ दिया। जब से जब तक नोकिया वाला वो था 1600, नोकिया 16 कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जियो आया, जियो ने फ्री स्कीम लगाई बहुत सारी, तो उससे दूसरे तरीके की चीजें हुई। फिर तो नए पैकेज आए इसमें। तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे डीमेरिट्स आप देखेंगे, लेकिन डीमेरिट्स जो हैं बहुत ही सीरियस हैं, गंभीर प्रकार के डीमेरिट्स हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो रहे हैं? लोगों की नींद, अनिद्रा की बीमारी होती जा रही है, सीवीएस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हियरिंग डैमेज हो रहा है, ओबेसिटी मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि मेहनत ही नहीं करते, बैठे बैठे काउच पोटैटो कहते हैं ना, एक टर्म है काउच पोटैटो, वो काउच पे बैठे रहते हैं अपना और खाते रहते हैं, देखते रहते हैं। बिंज वॉचिंग एक नया टर्म है ना, बिंज वॉचिंग, एक साथ एक सीरीज आई, उसके 10 एपिसोड एक साथ बैठ के सारे एपिसोड देखूंगा मैं, तो वो है बिंज वॉचिंग। वो पूरा जो है 2 दिन तक एपिसोड ही देखता रहेगा, बिंज वॉचिंग। ये नहीं चलेगा। अब बिंज वॉचिंग मत करो, एक एपिसोड को भी दो तो उसमें तोड़ के देखो, आधा घंटे देखो, फिर काम करने जाओ, उसके बाद फिर कल देखना अगला। हाँ, तो क्योंकि वो बनाते ही ऐसे हैं।
वो Gamification. ऐसा हुक डाल के छोड़ देंगे आपके ऊपर कि आप जो है उस हुक से खींचे हुए चले ही जाएंगे। अरे यार देख लेता हूँ next में। आप नहीं है, हम लोग, मैं भी फंसा हुआ हूँ कई बार ऐसे देखने में, कभी फंस जाते हैं कुछ भी देखने से। हाँ संयमता पे ध्यान देना। और वो कैसे आएगी इंद्रियों के संयम, वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो है सिलिकॉन वैली से, ये देखिए एक थेरानोस करके लैब थी, इन्होंने इन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक बूंद खून अगर आप हमें देंगे तो हम आपकी बॉडी में कितनी प्रॉब्लम्स है सब बता सकते हैं। इन लोगों ने लोगों की प्रॉब्लम्स बताना, पेशेंट्स को बताना शुरू किया। क्या हुआ, उससे पता चला कि इनका ये जो सिस्टम था वो गड़बड़ था। तो कई जो पेशेंट थे वो और भी बीमार हो गए। इनएक्यूरेट ब्लड टेस्ट रिजल्ट, उनके ब्लड टेस्ट रिजल्ट ही गलत आए, उनको जो है लैब रिपोर्ट उनकी गलत आने लगी। 9 बिलियन से ज्यादा का फ्रॉड पकड़ा गया इसमें। थेरानोस लैब, आप उसको सर्च कर सकते हैं। बुबोनिक प्लेग एक हुआ था 14th सेंचुरी, 1348 के आसपास ये बुबोनिक प्लेग हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो उस समय के रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि बिल्लियों के कारण प्लेग होता है। आपको पता है प्लेग किसके कारण होता है? प्लेग किसके कारण होता है? चूहों के कारण होता है। उस समय उन वैज्ञानिकों ने बोला वहां के कि बिल्ली के कारण प्लेग होता है। अब उन्होंने क्या किया, दे किल्ड ऑल द कैट्स। तो बाद में पता चला कि चूहों के कारण होता है। और जब सब बिल्लियां मार दी तो चूहों को नेचुरली खाने वाला जीव कौन है? बिल्ली। और भी ज्यादा बढ़ गया प्लेग। तो 1348 से 1353, 46 से लेकर 53 तक 7 साल तक ये प्लेग फैला और लाखों लाखों लोग इसमें मारे गए। तो दिस इज द वर्स्ट इफेक्ट कि क्या होता है जब साइंटिस्ट लोग गलती कर देते हैं, तब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उसका। कोविड का जैसे आप देखिए, अभी पता चल रहा है कि कोविड की वैक्सीन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। काफी लोग कह रहे हैं कि आजकल जो अर्ली हार्ट अटैक्स हो रहे हैं अर्ली एज में, उसका रीजन है कोविड वैक्सीन। क्या करेंगे, उस समय जरूरत थी, सबने लगवाई, हमने भी लगवाई, 2 बार लगवाई, 3 बार लगवाई हमने। बट लोग बता रहे हैं, अभी साइंटिस्ट खुद भी बता रहे हैं कि इस समय जो कोविड की वैक्सीन की वजह से नुकसान हो रहा है। तो क्या है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अधजल गगरी छलकत जाए, हाँ नीम हकीम खतराए जान। कि अगर जो क्या बोलते हैं गांव में जो कई बार क्वैक्स होते हैं, वो बन जाते हैं डॉक्टर, और उठा के कई लोग उनसे इलाज करवाते हैं, वो मर जाते हैं। तो इसीलिए आधा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक है, उससे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। और हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, द सॉल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम बिकम्स अनदर बिगर प्रॉब्लम। तो कोई अगर सॉल्यूशन, साइंस में कई बार ऐसा आता है कि आप सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, उस सॉल्यूशन से 10 नई प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल आप बताइए, गैजेट छोड़ के। पेन किलर हो गया, क्या होता है उससे? इमीडिएटली वो पेन तो हो रहा है, मतलब दिमाग से टच हो गया, लेकिन पेन किलर खाने से शरीर को खराब कर। हाँ, आपने पेन किलर खा तो ली, लेकिन डॉक्टर बोलते पेन किलर आप जो है ज्यादा मत खाइए, खराब है। हाँ ये सोच, मार्केटिंग बढ़ाता हूँ तो कंज्यूमर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए प्रोडक्ट्स बढ़ते लेते हैं, जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज फूड्स। तो उसके चक्कर में इतना सारा प्लास्टिक पैकेजिंग में जो है क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स। और ये कितनी बड़ी समस्या है, प्लास्टिक की बोतल पूरा संसार जूझ रहा है। प्लास्टिक, कहते हैं कि मेरा पर्स नहीं मेरे पास, आपका क्रेडिट कार्ड जितना, डेबिट कार्ड जो साइज है ना, उतने साइज का प्लास्टिक डेली आप लोग खा रहे हैं। इतना प्लास्टिक आपके शरीर में जा रहा है डेली, ये साइंस खुद कह रही है। हर चीज प्लास्टिक में,
आप देखिए खाने की कोई गर्म चीज, चाय, लोग प्लास्टिक के कप में पीते हैं, और वो प्लास्टिक का कप जब गर्म चीज उसमें डलेगी वो पिघल के कुछ ना कुछ प्लास्टिक आती है। तो प्लास्टिक हमारे शरीर में इतना चला गया है कि हमारे अब आप कह रहे हैं आयु क्यों लोगों की जो है अल्टाइम की डेथ हो रही है, क्यों कैंसर बढ़ रहे हैं, कैंसर पेशेंट कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक बार उन्होंने जो है सनस्क्रीन जो है लेके आए थे, बाद में पता चला सनस्क्रीन की वजह से ही कैंसर हो रहे हैं, स्किन कैंसर हो रहे हैं। तो एक सोल्यूशन निकाला एक प्रॉब्लम के लिए, और उससे जैसे शॉप से ही सेवा में लॉन्च हुआ तो उसने कहा कि all other shops they do not have the same pH value as the pH of the skin, तो वो imbalance है जिससे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम। साबुन सबसे कितने प्रॉब्लम्स आ रही है। तो स्लीपिंग पिल्स, लोग स्लीपिंग, आज नींद नहीं आ रही है तो स्लीपिंग पिल खा लो, और स्लीपिंग पिल से फिर नींद आना ही बंद हो जाती है, फिर बिना उसकी नींद ही नहीं आएगी आपको। तो यस, तो एक बार आप उसके आदी हो गए तो एडिक्ट हो गए थे। तो आपने एग्जांपल देख लिया, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वी नीड फुल एब्सोल्यूट नॉलेज, हमें परम सत्य की आवश्यकता है, पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। वो हमें कैसे मिल सकता है? तो की टू हैप्पीनेस इज कंप्लीट नॉलेज। जब तक हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हमें संतोष, हमें सुख, आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वी कैन नेवर ऑब्टेन कंप्लीट नॉलेज बाय प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। तो हमने क्या समझा? प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता, अनुमान प्रमाण से भी आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता। आप प्रयास करते रहिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, और इससे बहुत सारे डेंजर्स भी हैं, खतरे भी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्ञान है वो क्या है? वो नेक्स्ट आएगा, वो है सबसे अच्छा ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान, शब्द प्रमाण, शब्द के आधार पर। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इट्स डेंजरस टू ऑपरेट अ मशीन with half knowledge. Similarly, it is dangerous to manipulate the universal cosmic machine without knowing about it from the creator who created it. तो आप अगर इस संसार को जानना चाहते हैं तो उस संसार को बनाने वाले ने किस हिसाब से इसको बनाया है वो जानिए। यहाँ हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, मैनुअल पढ़ के आप समझ सकते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। इस संसार को बनाने वाले ने इसका भी मैनुअल बनाया है कि आप कैसे इस संसार में रह सकते हैं, कैसे इस संसार को समझ सकते हैं। उसको हम बोलते हैं वेदांस। तो वेदों के आधार पर ज्ञान, और जब हम उसका यूज नहीं करते हैं तो हमारी हालत कैसी हो जाती है? कुछ इस व्यक्ति के जैसी हो जाएगी। अभी आप इसको देखेंगे कि कैसी हालत होने वाली। अच्छा बच्चों, सब लोग देखो, कार्टून आने वाला है, देखो। तो तो आप देख के समझ गए होंगे, मैनुअल जब हमारे पास नहीं होता है तो किस प्रकार की सिचुएशन हमारी हो सकती है। और आज के मॉडर्न मैन जो है, आधुनिक समाज जो है, उसकी हालत इस भालू जैसी हो गई है। वो पता नहीं है कि कैसे संसार में जीवन यापन करना है।
करके सब दवाइयाँ देते गूगल बाबा। गूगल देवता से पूछते और अल्टीमेटली क्या होता है, गूगल पे आप कुछ भी सर्च करेंगे कोई भी बीमारी, अल्टीमेटली दिखाएगा कैंसर के ये कैंसर भी हो सकता है। आपके पैर में दर्द हुआ, आपने सर्च किया पैर के दर्द क्यों हो रहा है, तो लास्ट में जाके वो दिखा गया इसका कारण हो सकता है कि आपको कैंसर होने वाला है, कुछ भी। तो अल्टीमेटली कैंसर तक पहुंचा देगा। तो इसलिए कहते हैं अधजल गगड़ी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है गुरु। इस संसार को समझने के लिए इसीलिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो हम नेक्स्ट आएंगे, वेयर इज द मैनुअल दैट कैन एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ दिस कॉस्मिक मशीन। इफ वी कैन गेट इट देन वी हैव द की टू हैप्पीनेस। तो अगर हमें आनंद की प्राप्ति करनी इस संसार में, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो इस संसार का मैनुअल कौन सा है। Just see, my dear friend, how 4 defects keep us blind to the truth. No, is there no other way other than pratyaksha or anuman to know the complete truth that is free from all danger? तो क्या कोई भी ऐसा हल नहीं है इन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अलावा? नहीं मेरे दोस्त, है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, शब्द प्रमाण अभी भी बाकी है। तो शब्द प्रमाण के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बच्चों ने भी आज बहुत पढ़ाई कर ली है, उनके लिए ज्यादा हो जाएगा। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है, गेस वर्क, हाइपोथेसिस। दिस इज द टर्म। हाँ, So, all knowledge which is being created, because there are a lot of researchers who सब ऐसे ही produce करते हैं research papers, but it's all based on estimation. Yes, तो या ऐसे हुआ होगा या वैसे हुआ होगा, ये हम से भी ऐसे it could be possible because the results are such because it might be possible. yes. Or there will be so many, let's say this was this, let's say this was this, then this will come. तो माना जब कहते थे लेट्स से इट्स अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग साइंस में जब 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट जो हमें किया जाता था लैब में, या कॉलेज में जब हम लोग लैब में होते थे, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा ना, तो आउटपुट मिलाने के लिए वो अल्टीमेटली क्या कैसे मिलाना है उसके हिसाब से हमारे ऑब्जर्वेशन हम बना लेते थे। तो बैक कैलकुलेशन से सारा काम होता था। फिनोक्सिलिन वाला एक हमारा एक्सपेरिमेंट होता था कि वो जो है टन वॉयलेट से पिंक हो जाता है, वो कुछ होता है, तो वो हमारा एग्जैक्ट उस पॉइंट पे कभी पिंक होता नहीं, कई बार होता ही नहीं था पिंक। टाइट्रेशन का जो एक्सपेरिमेंट होता था, तो हम लोग क्या करते थे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, पहले रिजल्ट देखो क्या रिजल्ट लाना है उसके हिसाब से अपना। और आजकल साइंस की रिसर्चेस कैसे कौन फंड कर रहा है, साइंस की रिसर्चेस आर फंडेड बाय द कॉर्पोरेट्स। वो फंड करते हैं ताकि जो रिजल्ट उनको चाहिए वो रिजल्ट साइंटिस्ट उनको बना के दें। तो उस पर रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, उसकी फंडिंग साइंटिस्ट को मिलती है, साइंटिस्ट के पास पैसा आता है कोई रिसर्च प्रोजेक्ट का। तो पहले उन्होंने कहा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, बाद में आया कि टूथपेस्ट में नमक नहीं होना चाहिए, अभी साबुन आ रहा चारकोल होना चाहिए, कभी कल पता नहीं क्या बदल जाए कुछ हो जाए। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है हमारी आंखों के सामने, जो नहीं हो रहा है वो हमें पता नहीं है। तो आवर लाइव्स आर स्टेक पे है, हमारी जो है बहुत खतरा है हमारे जीवन में। हम लोग खा रहे हैं, सब लोग जो है सब्जी खा रहे हैं एकदम चमकती हुई, आपको हरी हरी एकदम सब्जी मिल जाएगी, लेकिन आप अगर नेचर में जाएंगे तो आपको प्योर चीज कभी भी इतनी हरी नहीं मिलेगी, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर मिलेगा। तो दिस इज द सिचुएशन कि उसमें पेस्टिसाइड डाल के सब डाल के हमको मिल जाए। तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब शब्द प्रमाण में सबसे पहली चीज बताई जाती है कि वी हैव टू हियर, सुनना पड़ता है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो यही है, सुनना है, भगवान के नाम का श्रवण करना है। वही शब्द प्रमाण में जब हम अंत करेंगे तब हम ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का। इसलिए हम सब लोग जप करेंगे एक माला
एक मुझे भी दे दो। It is small.